हेलो फ्रेंड्स, रोहिणी जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज खास रक्षाबंधन के लिए फरसान कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमेशा रक्षाबंधन के गिफ्ट हैम्पर में केवल मिठाई ही रखी जाती है, पर इस बार मिठाई के साथ साथ ये फरसान कचौरी भी रखी है। बेहद टेस्टी लगती है, यकीन मानिए भाइयों को बहुत पसंद आएगी। ऊपर से खस्ता, अंदर से मॉइस्ट, ऐसी ये मसालेदार टेस्टी कचौरी को 1 महीना या उससे भी अधिक समय के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिए और अगर पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फरसान कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूखे मसाले लेकर उन्हें भूनेंगे। तो सूखे मसालों में हम लेंगे 4 टेबलस्पून धने, साथ ही हम लेंगे 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सौंफ और 2 टेबलस्पून सफ़ेद वाले तिल। और अब इन मसालों को एकदम धीमी आंच पर हमें बढ़िया से भूनना है। मसालों का कलर हल्का चेंज हो जाए और इनमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे, तब तक हम इन्हें भूनेंगे। देखिए, मसालों का कलर अब हल्का चेंज हो गया है और यहाँ पर मुझे इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें हम 4 टेबलस्पून खोपरा भूरा ऐड करेंगे और इसके साथ साथ ही 2 टेबलस्पून खसखस भी ऐड करेंगे। और अब खोपरा और खसखस को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। खोपरा और खसखस को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए हमने इसे आखिरी में ऐड किया है। जैसे ही खोपरा और खसखस का कलर चेंज हो जाता है, आप समझ जाएं कि मसाला अच्छे से भुन गया है। 2 मिनट तक धीमी आंच पर भूनने के बाद अब ये देखिए, खोपरा भूरा और खसखस जो हमने इसमें ऐड की थी उसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। तो बस अब हमें मसाले को इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर ज़्यादा डार्क कलर पर हमने मसाले को भुना तो मसाले में हल्का कड़वापन आ जाएगा। तो अब हम फटाफट से गैस को बंद करेंगे और मसाले को एक बाउल में ट्रांसफ़र करके पूरा ठंडा होने देंगे। मसाले को ठंडा होने के लिए पैन में ही ना छोड़ें, क्योंकि पैन अभी बहुत गर्म है। तो पैन की गर्मी से मसाला और ज़्यादा भुन जाएगा, ओवर रोस्ट हो जाएगा और इसमें हल्का कड़वापन आ जाएगा। इसलिए इसे बाउल में ट्रांसफ़र करके ही फिर ठंडा होने दें। मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम कचौरी के कवर के लिए आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक और मोयन के लिए 4 टेबलस्पून घी। रूम टेम्परेचर पे का सॉफ्ट घी हमें इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो घी की जगह मोयन के लिए तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी से कचौरी ज़्यादा खस्ता बनती है। घी को हमें मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कहीं भी मैदा सूखा नहीं रहना चाहिए। मैदे में घी अच्छे से मिक्स होगा तभी कचौरी एकदम खस्ता और करारी बनेगी। मैंने अब यहाँ पर घी को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैदे का टेक्सचर देखिए, एकदम क्रमली हो गया है। इसका मतलब है कि घी मैदे में अच्छे से सब तरफ मिक्स हो गया है। और अगर हम थोड़ा सा मैदा लेकर इस तरह बांध कर देखें तो ये देखिए, इसमें बढ़िया सी बाइंडिंग भी आ गई है। इसका मतलब है कि घी के मोयन का जो नाप है वो भी एकदम परफेक्ट है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसका मीडियम सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। मीडियम सख्त आटे से मतलब है कि जिस तरह का आटा हम पूरी के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा नरम आटा हमें कचौरी के लिए लगाना है। मैंने अब आटा लगा लिया है और देखिए, आपको प्रेस करके भी बता रही हूँ कि कचौरी के कवर के लिए इस तरह का मीडियम सख्त आटा लगाना है। अब इसे हम लीड से कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे और तब तक कचौरी की स्टफिंग बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर का जार लिया है और जो मसाले शुरू में हमने भून कर रखे थे वो अब पूरे ठंडे हो चुके हैं। तो इन मसालों को इस मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इन मसालों के साथ ही हमें इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। फ्रेंड्स, हमें स्टफिंग में आगे और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है जिनमें अपना नमक होता है, इसलिए आप यहाँ पर नमक उस अंदाज से ही ऐड करें। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला नमक, 4 टेबलस्पून शक्कर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर,
1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और सबसे आखिरी में ऐड करेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जितने भी मसाले इसमें ऐड किए हैं, इनका मेज़रमेंट आप आपके स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हमें इसे अच्छे से पीस कर इसका चिकना पाउडर तैयार करना है। मसालों को पीसकर बढ़िया से इसका पाउडर बना लिया है और इसका टेक्सचर देखिए, मसालों को एकदम चिकना पिसा हुआ है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम इन मसालों को साइड में रख देते हैं और एक दूसरा मिक्सर का जार ले लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे 1 कप तली हुई मूंग की दाल। जो मूंग की दाल हम फरसान में या नमकीन में खाते हैं, वही मूंग दाल हम यहाँ पर स्टफिंग बनाने के लिए ले रहे हैं। तो ये 1 कप मूंग की दाल है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप फीकी वाली पापड़ी। ये पापड़ी भी फरसान या नमकीन की दुकान में आपको इजीली मिल जाएगी। और अब इसे भी हमें पीस कर चिकना पाउडर बना लेना है। ये देखिए, अब हमने मूंग दाल और पापड़ी को बढ़िया से पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लिया है। तो इसके बाद अब हमने इसके पहले जो अभी मसाले पीसे थे, वो पीसे हुए मसालों का पाउडर सारा हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे एक बार फिर से सिर्फ आधे मिनट के लिए हम मिक्सर में पीसेंगे, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। पीसने के बाद अब ये देखिए, स्टफिंग के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आपस में मिक्स हो गए हैं। तो अब इसे हम पहले एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके बाद अब हम 1 कप नायलॉन सेव, जिसको 0 नंबर सेव या कश्मीरी सेव भी कहते हैं, इसमें ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 20 से 25 किशमिश और 20 से 25 काजू। किशमिश और काजू दोनों को ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हमें इसमें बाइंडिंग के लिए गुड़ इमली की चटनी ऐड करना है। गुड़ इमली की चटनी हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करेंगे। बाइंडिंग के लिए जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही चटनी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अभी 3 से 4 टेबलस्पून गुड़ इमली की चटनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हम मिक्स करके देखेंगे, अगर ज़रूरत लगी तो थोड़ी और ऐड करेंगे। गुड़ इमली की चटनी की रेसिपी पहले से ही चैनल पर है। अगर आपने अभी तक ना देखी हो तो आपके लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद भी देखिए, अभी स्टफिंग थोड़ी सूखी है, इसमें प्रॉपर बाइंडिंग नहीं आई है। तो हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून गुड़ इमली की चटनी और ऐड करेंगे और फिर इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। दोबारा चटनी डालकर मिक्स करने के बाद अब स्टफिंग अच्छे से मॉइस्ट हो गई है। देखिए, इसमें बढ़िया बाइंडिंग भी आ गई है। तो अब इसमें हमें और गुड़ इमली की चटनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टफिंग ज़्यादा गीली हो गई तो कचौरी नरम पड़ जाती है, इसलिए आप चटनी उतनी ही डालें जितनी बाइंडिंग के लिए ज़रूरी हो। तो अब ये स्टफिंग बनकर रेडी है। अब इसमें से हम थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। लगभग एक छोटे नींबू के साइज़ के बॉल बनाकर हमें यहाँ पर तैयार करने हैं। तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक बॉल बना लिया है और बची हुई स्टफिंग से भी हम इसी तरह बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। स्टफिंग से सारे बॉल बनाकर रेडी कर लिए हैं और इस नाप से 25 बॉल बनकर तैयार हुए हैं, मतलब 25 कचौरियाँ बनकर तैयार होगी। तो इसके बाद अब हमने जो आटा रेस्ट करने के लिए रखा था, वो भी रेस्ट करके बढ़िया से सेट हो गया है। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर आटे से भी छोटे छोटे 25 बॉल बनाकर तैयार करेंगे। जिस साइज़ के हमने स्टफिंग के बॉल बनाए हैं, उसी साइज़ के हमें आटे के बॉल बनाकर भी तैयार करना है। तो ये देखिए, मैंने एक बॉल बनाकर तैयार कर लिया है और बचे हुए आटे से बाकी बॉल भी इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। स्टफिंग और आटे दोनों के ही बॉल रेडी कर लेने के बाद अब हम फटाफट से कचौरी भरकर रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम एक आटे का बॉल लेंगे और उसे पहले इस तरह से थोड़ा प्रेस करेंगे और उसके बाद किनारों को पतला रखते हुए और बीच में हल्का मोटा रखते हुए इसे इस तरह से फैलाएंगे। फैला लेने के बाद अब इसमें हम एक स्टफिंग का बॉल रखेंगे और फिर कचौरी को इस तरह से हल्के हाथों से बंद करेंगे। कचौरी को अच्छे से बंद करना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि अगर ये कहीं से भी थोड़ी भी खुली रह गई तो जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो मसाला बाहर आ सकता है। अच्छे से बंद कर लेने के बाद अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से गोल घुमाएंगे ताकि इसमें बढ़िया सी फिनिशिंग आ जाए। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कचौरी भरकर रेडी कर ली है। तो बची हुई बाकी कचौरी भी हम इसी तरह से भरकर रेडी कर लेंगे और फिर इन्हें फ्राई करेंगे। कचौरी फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को हमें एकदम हल्का गुनगुना गर्म करना है। तो हम आटे का टुकड़ा डालकर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, जैसे ही मैंने आटे का टुकड़ा डाला इसमें हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए हैं, मतलब तेल हल्का गुनगुना गर्म हो गया है। बस इससे ज़्यादा अब हमें गर्म नहीं करना है। तो अब हम एक एक करके इसमें कचौरी छोड़ेंगे। एक बार में हमें बहुत सारी कचौरियाँ फ्राई नहीं करनी है। कढ़ाई के साइज़ के अकॉर्डिंग 5 से 7 कचौरी हम एक लॉट में फ्राई करेंगे। कचौरी को एकदम धीमी आंच पर फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट का समय कचौरी को फ्राई होने में लगता है, पर आप यहाँ पर पेशेंस रखकर इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करें। अगर आपने तेज़ आंच पर इसे फ्राई करी तो कचौरी में ऊपर से तो कलर आ जाएगा पर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। कचौरी छोड़ने के बाद पहले हम इसे 2 से 3 मिनट तक चम्मच से इस तरह गोल गोल घुमाते हुए फ्राई करेंगे। जब इसका ऊपर का कवर थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हम इसे झारे से अलट पलट करते हुए धीमी आंच पर बढ़िया से फ्राई करेंगे। कचौरी में सब तरफ से बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और इसका कवर बढ़िया क्रिस्पी और खस्ता हो जाए, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर फ्राई करने के बाद अब ये देखिए, कचौरियों में बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इनका कवर भी बढ़िया करारा खस्ता हो गया है। तो बस अब हम इन्हें और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इन्हें हम निकाल लेते हैं और फिर बची हुई बाकी कचौरियाँ भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारी फरसान कचौरी फ्राई कर ली है और देखिए कितनी बढ़िया फरसान कचौरी बनी है। जैसी मार्केट की फरसान कचौरी हम लेके आते हैं, घर की फरसान कचौरी भी बिल्कुल वैसी ही बनी है। और ये आवाज़ सुनिए, इससे ही आपको पता पड़ेगा कि कचौरी का कवर कितना बढ़िया एकदम क्रिस्पी खस्ता और करारा बनकर तैयार हुआ है। चलिए इसे तोड़कर भी देखते हैं। ये देखिए, अंदर से भी ये कितनी बढ़िया मॉइस्ट है। ऊपर से जितनी क्रिस्पी और खस्ता है, अंदर से उतनी ही बढ़िया मॉइस्ट है। और यकीन मानिए, स्टफिंग भी इसकी बेहद टेस्टी लगती है। और फ्रेंड्स, इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर 1 महीना या फिर उससे भी ज़्यादा समय के लिए दूसरे स्नैक्स की तरह ही स्टोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के इस खास मौके पर इसे गिफ्ट हैम्पर में मिठाई के साथ ज़रूर रखें। भाई को ये ज़रूर पसंद आएगी। तो जल्दी से बनाएं और रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।